नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल रात में मुझे एक फ़ोन आया और फ़ोन जब आया तो सामने से जो व्यक्ति थे उन्होंने पूछा कि सर मुझे एक बात बताएं कि यदि किसी लड़की का एक पैर काटना है तो इसके लिए क्या सज़ा है। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। बहुत हंसी आ रही थी कि यह कैसा सवाल है। तो मैंने कहा कि आप ये क्यों पूछ रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो फिर से उन्होंने कहा कि देखिए सर, रीज़न छोड़ दीजिए, आप सिर्फ इतना बताइए कि यदि किसी लड़की का पैर काटना है तो इसके लिए हमें कितनी सज़ा मिलेगी और किस तरीके से करना चाहिए इस चीज़ को। फिर मैंने पूछा कि पूरी बात तो बताओ, क्या बात है, पूरी बात बताइए। फिर उन्होंने कहा कि सर ऐसा है कि मेरी रिलेटिव है एक, उसका किसी लड़के से अफेयर है और इसीलिए वो बाहर जाते रहते हैं उस लड़के से मिलने के लिए, और उसके मम्मी पापा कुछ नहीं कहते हैं। चूंकि वो मेरी रिलेटिव है तो मैं कंसर्न हूं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, हेल्पलेस फील कर रहा हूं। इसीलिए मैंने सोचा है कि उस लड़की का एक पैर काट दूंगा, और जब एक पैर काट दूंगा तो बाहर उस लड़के से मिलने के लिए नहीं जाएगी। तो फिर मैंने उनको समझाया कि मैं ये सजेशन, ये लीगल एडवाइस आपको नहीं दे सकता। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर लॉ की डिग्री क्यों रखी है, क्यों लॉयर अपने आप को कहते हो। तो इसी मुद्दे पे आज मैं बात करने वाला हूं। एडवोकेट का क्या काम है, कैसा सलाह वो दे सकते हैं, कैसा नहीं दे सकते हैं, ये सारा कुछ लॉ से गवर्न होता है। यदि हम इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो इसमें कहता है कि यदि कोई व्यक्ति आपके पास आया है, किसी ऑफेंस को करके आया है और वो कहता है वकील साहब मैंने ये काम कर दिया है, ये ऑफेंस कमिट कर दिया है, किसी का मर्डर कर दिया है, कोई और ऑफेंस कर दिया है, अब आप प्लीज मुझे बचा लें। तो मेरा अब काम है कि उसे लॉ के नजर में बचाना, सारे लीगल तथ्यों को इकट्ठा करके उसको बचाना। यह एक एडवोकेट का दायित्व है, एडवोकेट का ड्यूटी है। लेकिन कोई व्यक्ति आए मेरे पास और वो कहे कि देखिए मेरा उस व्यक्ति के साथ झगड़ा चल रहा है, अब मैं जाकर के उसका मर्डर करने वाला हूं, उसको मारने वाला हूं, कत्ल करने वाला हूं, तो अब आप मुझे बताओ कि आखिर कैसे ऐसा काम करूं ताकि मैं नहीं फंसूं, ताकि मुझे कम पनिशमेंट मिले, ताकि मैं बच जाऊं। यह काम वकील नहीं कर सकता। यह एडवाइस, दूसरा वाला जो हम बात कर रहे हैं ना, वो एडवाइस नहीं दे सकता। यदि ऑफेंस हो चुका है फिर यदि आया तब तो आप दीजिए, कोई इशू नहीं है। कोई गलत काम, अनलॉफुल काम करने के लिए एडवाइस आप नहीं दे सकते, यह प्रोफेशनली गलत है, नहीं दे सकते। तो मैंने ये बात उनको समझाया कि ये एडवाइस मैं नहीं दे सकता आपको कि आपको कैसे उस लड़की का पैर काटना चाहिए। तो बड़ा विचलित हो गए कि ऐसे कैसे आप एडवोकेट बन गए, समझ में नहीं आता। तो मैंने सोचा कि आम लोगों को भी शायद ये कन्फ्यूजन रहा होगा कि आखिर कौन सा एडवाइस एडवोकेट दे सकते हैं, कौन सा एडवाइस एडवोकेट नहीं दे सकते हैं। और अगेन मैं एक कंपिटेंट एडवोकेट की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कोई एडवोकेट ऐसी सलाह देते हों ऑफेंस होने से पहले कि ऐसे करो तो कम पनिशमेंट मिलेगा, ये चीज़ है। फिर उन्होंने पूछा कि सर चलो एक पैर तो मैं काट ही दूंगा। मैंने कहा देखो ऐसा करना गलत है, नहीं करो। फिर उन्होंने कहा कि दोनों पैर काटेंगे तो क्या, कितना पनिशमेंट मिलेगा। मतलब कुल मिलाकर के ऐसा है कि यदि आपने कोई ऑफेंस नहीं किया है, ऑफेंस करने वाले हैं, और आप किसी एडवोकेट के पास जाते हैं एडवाइस के लिए कि किस तरीके से वो काम, वो ऑफेंस जो गलत है वो करना चाहिए ताकि आपको कम पनिशमेंट मिले, ये एडवाइस एडवोकेट नहीं दे सकते हैं। और यदि ऐसा देते हैं तो प्रोफेशनली रॉन्ग है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। आशा करता हूं कि दोनों अलग अलग स्टोरी में आप डिफरेंस पता कर पाए होंगे कि क्या एडवाइस दिया जा सकता है और क्या एडवाइस नहीं दिया जा सकता है। इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को वाइडली शेयर करें ताकि लोगों का लीगल लिटरेसी बढ़े। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।